Hello students, I am Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी कवर की थी. अभी कुछ MCQs कवर करेंगे. राइट? लेट्स स्टार्ट. First question is, the term management accounting was first used in the year. Options are 1948, 1950, 1955, 1962. So the answer is 1950. Next question is, management accounting concept is originated by James H. Bliss, F. W. Taylor, R. N. Anthony and Philip Kotler. आंसर इज जेम्स एच ब्लिस. ये दोनों ही क्वेश्चन हमको रटने वाले हैं, ये समझने वाले नहीं है, ये रटने पड़ेंगे. तो आप इसको एक लाइन से भी दिमाग में रख सकते हैं. लाइन है, जेम्स एच ब्लिस ने, इसको सिंपल लो, ब्लिस ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को 50 टाइम्स ब्लेस किया. जेम्स एच ब्लिस ने, या सिंपली लो ब्लिस, ब्लिस ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को 50 टाइम्स ब्लेस किया. ठीक है, दोनों आंसर आ गए. ब्लिस ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को 50 मीन्स 1950 50 टाइम्स ब्लेस किया. राइट? चलिए, नेक्स्ट इज management accounting deals with, options are qualitative information, quantitative information, both qualitative and quantitative information, none of the above. None of the above तो हो ही नहीं सकता, या तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होगा या फिर दोनों होंगे. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है. ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है. कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में डील करते हैं, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू कैटर द नीड्स ऑफ, ये किसकी नीड्स को फुलफिल करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसकी नीड्स को फुलफिल करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, जनरल पब्लिक. हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमने मीनिंग पढ़ा था अभी तक, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जितनी भी थ्योरी की थी, उससे हमको ये समझ में आया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स के लिए है, ये और किसी के लिए नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स के लिए है, कंपनी के इंटरनल मैनेजर्स के लिए है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसकी नीड्स को फुलफिल करेगी? सिर्फ मैनेजर्स की. राइट? चलिए, नेक्स्ट इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर्स ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कॉस्ट शीट, नन ऑफ द अबव. ट्रायल बैलेंस कौन प्रिपेयर करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बैलेंस शीट अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटिंग. तो एक ही ऑप्शन बचता है, नन ऑफ द अबव. मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर्स नन ऑफ द अबव. करेक्ट? नेक्स्ट इज, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लीगली ऑब्लिगेटरी. लीगली ऑब्लिगेटरी मीन्स कंपल्सरी, किसी रूल रेगुलेशन में ये है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज legally obligatory, fully optional, partially optional, legally obligatory for some companies and optional to other. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुल्ली ऑप्शनल है. अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बना जिसमें हमें किसी भी टाइप की कंपनी को ये बताया गया हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको करना ही करना है. इट इज फुल्ली ऑप्शनल. करेक्ट? चलिए, नेक्स्ट इज, management accounting helps the management in planning, decision making, controlling and all of the above.
ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब हमने थ्योरी की थी तो ये हमें बड़ा ही क्लियर हो गया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी काम कर रही है उसका मेन पर्पस है कि मैनेजर्स को हेल्प मिले किस किस में, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में एंड कंट्रोलिंग में। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a tool of management accounting? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है? नॉट। फर्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। आप चैप्टर्स याद करिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, इंडेक्स में दिए होते हैं बुक की, तो रेशियो एनालिसिस इंडेक्स में है ना, बजटरी कंट्रोल भी इंडेक्स में है, प्रोसेस कॉस्टिंग शायद नहीं है, वेरिएंस एनालिसिस भी है। तो आंसर इज प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसका एक्सटेंशन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आंसर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस किस से डेटा लेता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से, और उस पर फर्दर एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ये किसका एक्सटेंशन हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। करेक्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ट suitable फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये किसके लिए बेस्ट सूटेबल है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिस्टम है ये बड़ा ही कॉस्टली है, तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और HUF के लिए सूटेबल नहीं है, ये सूटेबल है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग and financial accounting are complementary to each other, contradictory to each other, no effect, none of the above। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो सकता है, आंसर सेम रहेगा। समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है ये, या कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर है, या नो इफेक्ट है, नन ऑफ द अबव है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर चेरी ऑन द केक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमको बेसिक डेटा दे रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके दे रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता रहा है। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर रहा है? उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, तो आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा तो भी आपका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ही होगा, क्योंकि अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग पर भी, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस करता है। राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग। तो आंसर है इसका डिसीजन मेकिंग। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन लेता है, बजटरी कंट्रोल तो उसका एक टूल है, पर ये जो सारे काम कर रहा है ना, जो फ्रेमवर्क बना रहा है या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये क्यों प्रोवाइड कर रहा है? जिससे कंपनी या मैनेजर्स डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो आंसर है इसका डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। यहां अगर प्लानिंग भी आए ना तो आंसर प्लानिंग ही होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज which of the following statement is not true regarding management accounting? कौन सा ट्रू नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, ये तो ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड ही होता है, क्योंकि हम इसमें प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, वो सारी फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें हैं।
ठीक, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड हुआ। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। यस ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किससे ले रहा है या डेटा किससे ले रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग से एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर ही बेस्ड है, तो ये भी ठीक हुआ। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल। करेक्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी तक तो ऑप्शनल है, अभी तक कोई रूल नहीं है कि ये कंपलसरी है या पार्शियली ऑप्शनल है, ये फुल्ली ऑप्शनल है, तो ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। यहाँ पर डाउट है, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव है नेचर में? नो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली सब्जेक्टिव इन नेचर। ये जो रिपोर्ट्स बनाता है ना, वो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा दे रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग जो डेटा दे रहा है वो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डेटा देता है वो है सब्जेक्टिव इन नेचर। तो इसमें नॉट ट्रू कौन सा हुआ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। करेक्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद cause and effect relationship, recording financial transactions, decision making। ए एंड सी, ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर आना चाहिए ए एंड सी। ठीक है, तो आंसर इज ए एंड सी। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है इसमें, बिल्कुल जी हाँ, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। कोई भी वेरिएशन आया है तो ये उसका कॉज पता करता है और उसका इफेक्ट कितना हुआ, किस किस पर हुआ, ये भी पता करता है। तो इसका ये ऑप्शन तो ठीक है, और डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। पर ये रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो राइट ऑप्शन इज ए एंड सी। करेक्ट। नेक्स्ट इज management accounting mainly takes data from cost accounting, financial accounting, human resource accounting, cost accounting and financial accounting। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये किससे डेटा लेता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग से एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों से डेटा लेता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।